अमेरिका में ट्रंप के आने का इंतजार है। अब कुछ ही क्षण, कुछ ही घंटे अब बचे हैं और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दुनिया भर में हलचल है। पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, इसे जानने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से सीधा वारिस रजा साहब जुड़ गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत हमारे चैनल पर सर आपका। और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या कुछ हलचल है, क्या पाकिस्तान की नजरें हैं, पाकिस्तान क्या चाहता है ट्रंप के आने से। वारिस साहब, क्या कहेंगे आप? पहले तो कुछ ही वक्त बचा है ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए, इसमें पाकिस्तान ट्रंप यकीनन ट्रंप जो है वो अपने सदर का ओहदा का हल्फ रहने वाले हैं। भाई चंद घंटे रह गए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब पाकिस्तान और अमेरिका के बारे में अगर हम तारीखी तौर से तो तारीखी तौर से जो है वो पाकिस्तान जो है ना अमेरिका का एक अलाई रहा। सैकड़ों सीटों के बाद जो है ना वो तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में अमेरिका का दखल रहा है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है और वो है कि वो कि हुकूमती सतह पर यानी पाकिस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई भी रहा है, करीब भी रहा है। अफगान वार में पाकिस्तान के जो है ना जो डिक्टेटर थे या जो आमिर थे, उन्होंने फौजी आमिर जो थे उन्होंने बहुत कमाया भी है और अमेरिका से पैसे भी बहुत कमाया है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का जो अवाम है वो एंटी अमेरिका उसके उसके पास सेंटिमेंट्स, और ये आज से नहीं है, ये तो सैकड़ों जमाने से, हम्म। यानी साठ साठ और साठ के दहाई में, साठ और के बाद की दहाई भी जो है उसके बाद से ये मुसलसल पाकिस्तान के जो जनता है वो सेंटिमेंटल जो है ना अमेरिका के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, या अमेरिका के खिलाफ जो है ना हमेशा से जाके खड़ी हो जाती है। उसकी बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अफगान वार है। अफगान वार जो है अमेरिका के फायदे के लिए यहाँ के फौजी जो डिक्टेटर थे या फौजी हुक्मरान थे, उन्होंने जाहिर है वो पैसा कमाने के लिए अपना सारा धंधा किया। लेकिन अवाम की सेंटिमेंट्स जो है ना वो प्रो अमेरिकन नहीं कर सके। हालांकि उन्होंने पहले दहशत गर्दों को, आतंकवादी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उन दहशत गर्दों को उन्होंने मुजाहिदीन का, इस्लाम का सिपाही का, फलाना का, मजहब कार्ड बेचा, सब कुछ किया। लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो अफगानियों की, अफगान दहशतगर्द या तालिबान की जो अवाम में हिमायत है वो हासिल नहीं कर पाए। एक तो ये अमेरिका को बहुत बड़ा जो है ना वो धचका लगा है, और धचका लगता भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है कि उसके अपने इंटरेस्ट हैं। लिहाजा वो इंटरेस्ट जो है ना हमारे जो हुकूमती सतह के जो लोग होते हैं वो उस इंटरेस्ट को सर्व भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये सिफारती सतह पर, या जिसको कहना चाहिए ना कि यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की सतह पर तो होते हैं, लेकिन उससे नीचे जो लेयर है हमारे जनता की, आवाम की, वो एक खास तबका जरूर है जो कि एक यानी अपर क्लास, यानी अपर, बल्कि सुपर क्लास, जो इलीट जिसको आप कहते हैं। तो इलीट का सिर्फ ये मफाद जरूर है कि वो अमेरिका जाएं, अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी तालीम दिलवाएं, उसके बाद जो है ना यहाँ लेके आ जाएं और यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारें। इसके अलावा अमेरिकन जो फेवरेबल सेंटिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के अवाम में 77 बरस में नहीं रहे। इसकी पहली मिसाल मैंने आपको अफगान वार की दी। दूसरी आप ये देखें कि उस, हालांकि जो है मुशर्रफ वो भी फौजी डिक्टेटर, वो आया, उसने बहुत सारे दहशतगर्दी और फलाना और तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जो है ना अमेरिकन यानी फेवर नहीं मिल सकी, यानी अमेरिका के बारे में अवामी। अब ये तो पुरानी बातें रही वारिस साहब, ये तो पुरानी बातें रही। लेकिन ट्रंप के आने से काफी कुछ बदलाव पाकिस्तान में भी अनुमान ये लगाए जा रहे हैं। इमरान खान को काफी सारी जो मुसीबतें हैं उसमें कमी आ सकती है। जो हुकूमत अभी वहां की है उसके साथ कुछ हो सकता है। ऐसी बहुत सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और वैसे भी एक ट्रंप साहब तो आपके पास हैं ही खीर वाले।
जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। अच्छा कहा। तो लेकिन बात यह है कि वो जो ये जो इमरान का जो फेनोमेना है, इसको भी मेरे ख्याल में चेतन समझने की जरूरत है कि देखिए, जब यानी 2009, 19 और 20 और 21 में जो इमरान का जो ग्राफ था, वो अवामी सतह पर बहुत ज्यादा जो है ना डैमेज था, बल्कि गिरा हुआ था। बल्कि इमरान के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाम हो गई थी, उसके जो भी दौर रहा या जो भी उसका एरा रहा है। लेकिन उसके बाद उसने मंजन जो बेचा, जिसको आप कहते हैं ना बेचने का, वो अमेरिकन मुखालिफ मंजन बेचा। यानी मेरे खिलाफ अमेरिका हो गया है, सबने फौजियों ने मिलकर और बाजवा ने अमेरिका के साथ मिलकर मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा है, और अमेरिका एब्सोल्यूट नाट और फलाना और दिमाग इस किस्म का। वो वो अवाम की नफ्स को जानता था और जानता है, तो वो धोखा दे रहा था अवाम को, वो धोखे में अवाम आ गए। जाहिर है कि चूंकि अवाम बुनियादी तौर से एंटी अमेरिकन है पाकिस्तान की, अवाम ने कभी भी अमेरिका के हुकूमती हवाले से अमेरिका की पॉलिसी को कभी जो है जी। नहीं समझा। यही वजह रही कि इमरान खान ने अमेरिका मुखालिफ पहले बयानिया बनाया, नैरेटिव बनाया, और जब वो नैरेटिव जो है ना कामयाब हो गया, तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ी शोहरत पर चला गया, या जिसको कहना चाहिए फेमस हो गया, अवाम में फेमस हो गया। बल्कि फेमस नहीं हुआ, फेमस से ज्यादा हो गया है कि वो अकीदा बन गया है। यानी अब इमरान खान एक अकीदा बन चुका है, और अकीदे के जो जैसे मुरीद होते हैं, गुलाम होते हैं, तो वो अकीदे के गुलाम बन चुके हैं। उसके जितने भी चाहने वाले हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है, दे आर नॉट पॉलिटिकल। तो जो पॉलिटिकल हमारे लेकिन जो जो तस्वीरें आ रही आवाम, हैं कि हुकूमत से सीधी लड़ाई उनकी पार्टी ने इस वक्त ली हुई है, और जो मुख्यमंत्री हैं आपके उनकी पार्टी के अली अमीन गंडापुर, वो तो सीधे तौर पर हुकूमत से लड़ाई ले रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ना ही होगा, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या उसमें भी कोई मदद नहीं मिल पाएगी? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बात समझ लीजिए चेतन के, इमरान खान की रिहाई जो है वो किसी सूरत नहीं हो। ये मैं आपको बहुत कहें तो मेरी ये बात आज का रिकॉर्डिंग मेरी याद रखिएगा। इमरान खान को पाकिस्तान की ये सीना, या ये जो सेना, यानी कि सेना ही सब कुछ कर रही है। जाहिर है, आप ये उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, और सिक्योरिटी स्टेट के, देखिए ये भी तो सीना के जरिए आए थे ना चेतन, ये किसके जरिए आए, आप मुझे बताएं। जी। इमरान खान किसके जरिए आए थे? नहीं, बिल्कुल सेना का प्रभाव जितना दिखता है वो अब वो तो सामने भी आ रहा है, सारी चीजें हो ही रही हैं, दिख ही रही हैं। देखे ना, और आज भी इमरान खान ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट, उससे उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, तो शायद कि उनका कोई हल निकल आए। और एक बात मैं आपको बहुत अहम बताने जा रहा हूं, देखिए ये टेक्टिकली जो हमारे यहाँ की जो स्टेब्लिशमेंट है, उसको समझने की जरूरत है, और खास तौर से हिंदुस्तान की जनता को भी, और वहां का जो इंटेलेक्चुअल, हमारा पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल, उसको समझने की जरूरत है। वो ये है कि पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट ने, यानी हमारे सिक्योरिटी स्टेट के जितने भी लोग रहे हैं, चाहे वो सिविलियन रहे हो, चाहे वो फौजी रहे हो, उन्होंने अमेरिका के साथ एक अच्छे अलाई का किरदार अदा जरूर किया है एक सतह पर। लेकिन उसके साथ साथ जहां जहां उनको जरूरत पड़ी है, वहां वहां उन्होंने अमेरिका की बात को नहीं माना है। मिसाल के तौर पर कि ओसामा बिन लादेन को जिसने यहां पर जासूसी की थी, उसका नाम था शकील आफरीदी। शकील आफरीदी के लिए यहां पर हिलरी क्लिंटन एक हफ्ता बैठी रही है पाकिस्तान के यानी इस्लामाबाद में, लेकिन उन्होंने नहीं रिहा किया, और आज तक रिहा नहीं किया। तो जहां इनके अपने मफाद होते हैं, जहां इनके अपने मामलात जो है ना, जहां से तय करने होते हैं या जहां से बार्गेनिंग करनी होती है, तो ये उसमें जो है वो अमेरिका को बड़ा टफ टाइम देते हैं।
तो आप देखिए कि अमेरिका के तरफ से जो पहले बयानात आ रहे थे, इनके मशीर जो थे गणेश या क्या नाम था, ऐसे कुछ नाम है उनका, तो अब वो आना बंद हो गए हैं। और अब यानी स्टेट लेवल पर, यानी अमेरिकन स्टेट लेवल पर, पाकिस्तान स्टेट लेवल पर जो है ना वो चीजें इमरान के फेवर में आना जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आ रही है। तो ये बात पाकिस्तानी समझ लें। हुकूमत से ट्रंप की दोस्ती बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली है? सीधे तौर पर यह जनता हमारी जानना चाहती है। ये बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान और ट्रंप के दरमियान जो ब्रिज का किरदार अदा करेगा वो है आपका सऊदी अरब। और ये बात याद रखिए कि सऊदी अरब वालों से शरीफ फैमिली के ताल्लुकात बहुत ज्यादा मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। लेकिन सऊदी अरब वो के बहुत रिश्ते तो ज्यादा भारत से भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। जी, और यही मैं कल परसों भी यही कहा था कि देखिए, पाकिस्तान में भारत और हमारे पाकिस्तान की जनता के लिए, पाकिस्तान की माशी खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की सियासी स्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि नवाज शरीफ जैसे और बेनजीर जैसे हुक्मरान आए, ताकि जो हम ये चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी से तिजारती मामलात पर, माशी मामलात पर और सियासी मामलात पर एक दूसरे के साथ मिलकर ये आतंकवादियों का मसला हल करके भारत से दोस्ती की बात कर रहे हैं ना आप, जिस तरीके से नवाज शरीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारत तो बार बार ये कह चुका है, टेरर एंड टॉक नॉट टू गो टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत एक साथ कैसे हो सकती है? ना व्यापार एक साथ हो सकता है। नहीं, ये हो सकता है। देखिए, इसमें ये होता है कि पॉलिटिकल जो जमातें होती हैं, अब आप देखिए, मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं क्या कर रहे हैं वारिस साहब, कैसी बात कर रहे हैं? तमाम कई सबूत आ चुके हैं, तमाम। हालांकि पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता, लेकिन आतंकी जो है वो वहां पर रहते हैं, टेरर कैंप्स बनाए जाते हैं। जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई वहां पर हुई ना, मारे गए। एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में, वो वहां पर मारे गए। और उसके बाद पाकिस्तान ये कैसे सोच रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ हो सकती है? आतंकवाद को रोकिए, बातचीत करने को हम तैयार हैं। अगर पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं तो भारत मदद करेगा ना, कहां मना कर रहा है? लेकिन अगर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, तमाम और चीजें करी जा रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि आपने ये जो नवाज शरीफ और बेनजीर की हुकूमतें हैं, ये टुवर्ड्स इंडिया ये बहुत ज्यादा सिंपैथी रखती हैं और तिजारत के और मैशियत के मामलात को खासतौर से नवाज शरीफ बहुत ज्यादा इसमें जो है ना यानी फॉरवर्ड है। तो मैं ये नहीं, बिल्कुल। नवाज शरीफ से मिलने के लिए पीएम मोदी गए थे ना वहां पर, बिना बताए गए थे। उसके बाद क्या मिला सर? पठानकोट मिला, उरी मिला, क्या मिला? उसके बाद तो सेंटिमेंट हर्ट हो गई ना। नहीं, उसमें मसला क्या है? उसमें मसला यह है कि हमारे यहां, मैंने पहले कहा, इससे ज्यादा वाज़ेह बात नहीं कह सकता हूं कि हमारे यहां जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो उसमें जो है सियासतदान जो है ना कमजोर है। अब जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान का सियासतदान और पाकिस्तान का जो प्योर सियासतदान है, जो सियासतदान है, इमरान खान नहीं, इमरान खान सियासतदान नहीं है। इमरान खान दहशतगर्दों का साथी है। आज भी वो तालिबान को सपोर्ट करता है, आज भी वो कहता है कि तालिबान जो है ना ठीक है। तो हम तो नहीं कह रहे, यानी नवाज शरीफ तो नहीं कह रहा ये बात। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें तो फिर इमरान खान अगर सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, तो क्या वो एक्सपेरिमेंट था क्या कोई? मेरा देखिए, एक्सपेरिमेंट तो था, बिल्कुल था, एक्सपेरिमेंट था। लेकिन एक्सपेरिमेंट वो इतनी तरीके से, बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है कि देखिए, जब आप हिंदुस्तान से ताल्लुकात खराब करेंगे, चाइना से ताल्लुकात खराब करेंगे, ईरान से ताल्लुकात खराब करेंगे, मैं सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब करेंगे, ये इमरान ने किया या नहीं किया? ये किया। अभी कौन से सुधर गए साहब? वारिस साहब, अभी कौन सुधर गए? कश्मीर को लेकर आप अभी भी बातें कहते रहते हैं। नहीं चेतन साहब, मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे चेतन मेरा कह रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जो है यहां की दोनों ममालिक की पॉलिटिकल फोर्सेस अगर अपने आप के टून को,
अपने अपने टून्स को जो थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो ये मामला बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। मेरा अपना मेरी एक उम्मीद मेरा है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा रजा साहब, एक आखिरी सवाल मेरा यह रहेगा कि ट्रंप जो है वो शपथ लेने के बाद चीन के दौरे पर जा रहे हैं, यह कहा जा रहा है, और उसके बाद भारत भी आने वाले हैं। पिछले कार्यकाल में जो भारत में बहुत ग्रैंड वेलकम उनका हुआ, क्या कहेंगे आप इस पर कि भारत आने का हर कोई सोच रहा है? आपका ही पड़ोसी है ना भारत, आज कहां है ये आप भी देख रहे हैं। पाकिस्तान क्यों कोई जाने का नहीं सोच रहा? देखिए, उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं, यानी पेंटागन जानता है कि पाकिस्तान में जब तक आपकी इस्टेब्लिशमेंट डबल रोल अदा करती रहेगी उस वक्त तक वो पाकिस्तान को सेफेस्ट प्लेस नहीं समझते। ये उनका उनका नुक्ता नजर है, ठीक है। जबकि हिंदुस्तान में हमारे यहां पाकिस्तान से पॉलिटिकली, ठीक है, यानी मोदी साहब से किसी के सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, राजीव गांधी वाली पार्टी के हो सकते हैं या किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन वो सियासी इख्तलाफ है। तो सियासी इख्तलाफ तो होने चाहिए, लेकिन जब सियासी जमातों के दरमियान जब सेनाएं आ जाएं, जब वो सेनाएं डिक्टेट करने लगे, जब इस्टेब्लिशमेंट डिक्टेट करने लगे, तो वो मुल्क की स्टेबिलिटी जो है ना वो एक क्वेश्चन बन जाती है। तो पाकिस्तान को इस बात को सोचना है कि अगर हिंदुस्तान में जाएंगे, अगर वेलकम होगा तो उस वेलकम से ही समझ जाए कि भाई वो सूरत हाल हिंदुस्तान के करीब जाकर और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सूरत हाल को दोनों देखिए, पड़ोसी हम पड़ोसी हैं, बल्कि पड़ोसियों से ज्यादा हम तो एक ही खित्ते के लोग हैं, हम तो एक ही खित्ते के लोग हैं। तो बात यह है कि चूंकि उनकी अपनी हेजेमनी खतरे में जाती है, लिहाजा वो पॉलिटिकल लोगों को फॉरवर्ड स्टेप नहीं लेने देते। हमारे यहाँ जो मसला है, जबकि हिंदुस्तान में ये मसला नेहरू साहब ने पहले ही हल कर दिया। भारत के बारे में क्या कहेंगे वारिस साहब? भारत के बारे में क्या कहेंगे आप? आज हर कोई भारत को पूछ रहा है, और ट्रंप हो या फिर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भारत आ रहा है। अब ट्रंप के आने पर आप क्या कहना चाहेंगे भारत के बारे में, इस वक्त की स्थिति के बारे में? समझता हूं कि भारत का प्राउड मेरा प्राउड है, क्योंकि भारत को मैं अपने जिस्म का एक हिस्सा समझता हूं। हम एक जिस्म है, रूहें अलग अलग हो सकती हैं हमारी, लेकिन जिस्म एक है। तो मैं समझता हूं कि भारत में अगर अमेरिका आ रहा है तो मेरे लिए जो है ना हैप्पी, यानी आई एम वेरी कांग्रेचुलेशन टू इंडियन, सारी जनता, सारी सियासतदान को मेरी तरफ से एडवांस कांग्रेचुलेशन होनी चाहिए। और मेरा प्राउड होना चाहिए कि हिंदुस्तान ही हो सकता है कि इस तरीके से इस खित्ते को हिंदुस्तान लीड करे, और लीड करके पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील करने में शायद के कोई अच्छा किरदार अदा करे। ये हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वारिस रजा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि अब कुछ घंटे का वक्त बचा, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। वारिस साहब ने हमें समय दिया पाकिस्तान से, और आप सबने सुना कि आखिर पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है सुपर पावर में ट्रंप के आने से। और तमाम ऐसी चर्चाएं हमारी चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वारिस साहब, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कुछ आप इस पर सोचते हो, इस चर्चा पर कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें, और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।